जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। तो दोस्तों, अगर आपने यूजी पीजी एडमिशन 2021 के बीए बीकॉम बीएससी या आपने एमए एमकॉम एमएससी में एडमिशन लिया है ना, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लेना है। अगर आप इस वीडियो को मिस कर दोगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका एडमिशन कैंसिल होने में 2 सेकंड का समय नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना एडमिशन कैंसिल करवाने में 2 सेकंड का समय नहीं लगेगा अगर आप एक काम नहीं करोगे। तो दोस्तों, एक काम है ना, जो सभी छात्रों को करना है, चाहे आपने बीए बीकॉम बीएससी में एडमिशन लिया हो, चाहे आपने एमए एमकॉम एमएससी में एडमिशन लिया हो, सभी स्टूडेंट को एक काम करना है। आपको दोस्तों क्या काम करना है वो मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन के साथ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ ऐसी बताने वाला हूं जो आपके एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो आपको क्या क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है, पूरी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ, जिससे सभी दोस्तों को इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी एडमिशन से संबंधित। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ई प्रवेश के माध्यम से एडमिशन चल रहे थे हमारी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, 8-10 मिनट का एक वीडियो होने वाला है, लेकिन आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है एडमिशन से संबंधित। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपका एडमिशन बिल्कुल भी कभी भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। मैं जो भी आपको बताऊँ, बस उन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो कर लेना है। देखिए, आपने ई प्रवेश के माध्यम से बीए बीकॉम बीएससी एमए बीकॉम एमएससी में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग की थी, चाहे आपने उस काउंसलिंग में कभी भी एडमिशन लिया हो, जैसा कि फर्स्ट राउंड में, जैसा कि सेकंड राउंड में, या सीएलसी राउंड में, सीएलसी के फर्स्ट राउंड, सीएलसी के सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 9 से 16 नवंबर के बीच में जो सीएलसी का फोर्थ राउंड चल रहा है, उसमें आपने एडमिशन लिया। हम बात कर रहे हैं जिन स्टूडेंट ने 16 नवंबर तक यहाँ पर एडमिशन ले लिया है, उन सभी स्टूडेंट को मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारा एडमिशन हो गया है। आपने जितनी भी फीस सबमिट की थी, 10 रुपये फीस सबमिट की होगी, या आपने 1000 रुपये की फीस सबमिट की होगी, इस फीस को सबमिट करने के बाद में अपना एडमिशन क्या कर लिया, आपने कंप्लीट करवा लिया। लेकिन दोस्तों, अभी आपका जो एडमिशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका जो एडमिशन अभी जो कंप्लीट हुआ है ना, वो केवल 50% ही कंप्लीट हुआ है, ठीक है। आपका एडमिशन अभी 50% ही कंप्लीट हुआ है, बाकी का 50% अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। जो हमने काउंसलिंग की थी ना, उसके माध्यम से हमने अपना एडमिशन 50% कंप्लीट तो कर लिया, बाकी का जो 50% है वो हमको 2 पार्ट में कंप्लीट करना है, यानी कि 25% और 25%। अब 25% और 25% के हमें 2 काम करने हैं। अब 2 काम कौन से करने हैं, तो वो 2 काम मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 2 काम है ना, 25% के, ये 2 काम ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, आपको वो काम क्या करना है इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपने अब एडमिशन ले लिया है, तो अब बाकी के जो 2 काम बचे, बाकी का जो 50% एडमिशन बचा है ना, यहाँ पर हमें क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना करने हैं डॉक्यूमेंट सबमिट। इसके बाद में हमें अपना करना है सेकंड इंस्टॉलमेंट। जरा ध्यान से समझना है, यहाँ पर जो बाकी का जो 25% है और यहाँ का जो 25% बनता है, आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों कामों में हमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने डॉक्यूमेंट के सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन एडमिशन हुए थे और ऑनलाइन एडमिशन में हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो पाए हमारे कॉलेज में। तो सबसे पहले हमें अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना है, ठीक है। आपको अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। अब दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट सबमिट की जो डेट है ना, वो सभी कॉलेज में यहाँ पर अलग अलग रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर सभी कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट की अलग अलग डेट रखी गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसी कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं और किसी कॉलेज में नहीं हुए। यहाँ पर अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट की बताऊँ, तो यहाँ पर 20 नवंबर तक आप अपने सभी कॉलेज में यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से सबमिट करना है, इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट सबमिट के बारे में यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। यहाँ पर हमें जो शेष जो 25% का काम था, वो क्या था, हमारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। तो ये डॉक्यूमेंट सबमिट हमको करना है, ठीक है। अब जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो हमारे 75% एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो 25% का जो काम बचा है ना, वो काम कौन सा है, हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट का मतलब जरा ध्यान से समझ लीजिए। सेकंड इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारी कॉलेज की शेष फीस। अब शेष फीस का मतलब भी समझ लीजिए। जैसा कि आपको पता है, आपने ई प्रवेश के माध्यम से एडमिशन लिया है, वहाँ पर आपने 2 तरह की फीस सबमिट की थी। एक तो 10 रुपये की फीस सबमिट की होगी, एक आपने 1000 रुपये की फीस सबमिट की होगी। लेकिन जिन स्टूडेंट ने 10 रुपये की फीस सबमिट की थी, उनको तो कोई मतलब नहीं है, उनको तो यहाँ पर एडमिशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर उनका ये जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में उनको अब कोई भी मतलब नहीं है,
उनका यहाँ पर एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड इंस्टॉलमेंट केवल उन स्टूडेंट का सबमिट होगा जिन्होंने यहाँ पर 1,000 रुपये की फीस सबमिट की है। ओनली जिन स्टूडेंट ने 1,000 रुपये की फीस सबमिट की है उन स्टूडेंट को अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट सबमिट करना होगा। अब इसका मतलब समझ लीजिए सेकंड इंस्टॉलमेंट का। दोस्तों सेकंड इंस्टॉलमेंट वो फीस होती है, हमारी कॉलेज की शेष फीस होती है। मान के चलिए हमारी किसी कॉलेज की टोटल फीस 3,000 रुपये है, ठीक है, हमारी किसी कॉलेज की फीस 3,000 रुपये है, उसमें से अभी हमने 1,000 रुपये ई प्रवेश की एडमिशन लेते टाइम पर हमने सबमिट कर दी। अब बाकी की फीस कितनी रह जाती है, 2,000 रुपये रह जाती है। यानी कि हमने यहाँ पर जो सबमिट किया, अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट किया, बाकी का जो सेकंड इंस्टॉलमेंट बनता है वो 2,000 रुपये। अब 2,000 रुपये हमें अपने कॉलेज में सबमिट करना है। अब दूसरी फीस सबमिट होना स्टार्ट हो चुकी है हमारे कॉलेज में, ठीक है। अब ये 2,000 रुपये की फीस हमें किस तरह से सबमिट करनी है। अब ये 2,000 रुपये की फीस दो तरह से सबमिट होती है, एक तो ऑनलाइन सबमिट होती है, एक ऑफलाइन सबमिट होती है। ऑफलाइन सबमिट का मतलब होता है आपको अपने कॉलेज में सबमिट कर देनी होती है, लेकिन ऑनलाइन का मतलब होता है हमें साइबर कैफे पर जाकर के सबमिट करनी होती है। ऑनलाइन एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट से कैसे फीस भरना है उसके बारे में एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऑनलाइन फीस अगर सबमिट हो रही है तो आपको साइबर कैफे पर जाकर के फीस सबमिट करनी होगी। अगर ऑफलाइन हो रही है तो आप डायरेक्टली अपनी फीस है जो कि 2,000 रुपये जो सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको 3,000 रुपये, जो 2,000 रुपये का जो एग्जाम्पल दिया वो एक एग्जाम्पल है। सभी कॉलेज में यहाँ पर जो फीस होती है वो अलग अलग होती है, किसी में 2,000 हो सकती है, किसी में यहाँ पर 1,500 हो सकती है। अगर 1,500 हो सकती है तो बाकी का सेकंड इंस्टॉलमेंट 500 रुपये बनता है। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होता है वो हमें सबमिट करना होता है। तो यहाँ पर जो हमारा बाकी का जो 50% था, हमने दो भागों में इसको डिवाइड किया था, 25% और 25% हमने जो 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट था हमारा डॉक्यूमेंट सबमिट का और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट का था हमारा जो कि 25%, ठीक है। तो अगर ये आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा एडमिशन। यहाँ पर 75% केवल उन स्टूडेंट का सबमिट होगा जिन्होंने MMVY यानी कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना MMJKY स्टूडेंट ने जो कि 10 रुपये की फीस सबमिट करके अगर एडमिशन लिया था तो उनको केवल यहाँ पर डॉक्यूमेंट ही सबमिट करना है। यहाँ पर आपका जो दोस्तों जो कॉलेज का जो शेष फीस है वो आपको सबमिट नहीं करना है। कॉलेज की जो शेष फीस है वो केवल उन्हीं स्टूडेंट को सबमिट करनी है जिन्होंने 1,000 रुपये की फीस सबमिट की थी। अगर आपने MMJKY और MMVY योजना का लाभ लिया तो यहाँ पर आपका जो एडमिशन है ना वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि वहाँ पर 75% मान सकते हैं, यहाँ पर जो बाकी का 25% है यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो बाकी का जिन्होंने 1,000 रुपये सबमिट किया है तो उनको यहाँ पर 2 काम करने हैं। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, अगर जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट, और यहाँ पर जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है कॉलेज की जो शेष फीस है जो बचती है वो कॉलेज की शेष फीस 1,000 रुपये सबमिट करने के बाद में 500 रुपये 2,000 रुपये जो भी शेष फीस बचती है वो हमें सबमिट करनी है। अब दोस्तों ये दोनों काम है ना वो आपको एक साथ भी कर सकते हैं और ये काम आप अलग अलग भी कर सकते हैं। यानी कि आप पहले अपने कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, उसके 1-2 दिन बाद जाकर के अपनी कॉलेज की जो शेष फीस है वो सबमिट कर सकती है। लेकिन दोस्तों सभी कॉलेज की शेष फीस अलग अलग होती है, सभी कॉलेज की फीस सबमिट करने का टाइम अलग अलग होता है, सभी कॉलेज के डॉक्यूमेंट सबमिट करने का टाइम अलग अलग होता है। तो इसलिए आपको अपने कॉलेज से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कि आपके कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट सबमिट हैं और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट फीस है वो कब सबमिट होगा। अगर ये दोस्तों डॉक्यूमेंट सबमिट का और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट का एक काम आप कर लेते हैं तो यहाँ पर जो एडमिशन है वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक बात नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, यहाँ पर फीस भी सबमिट कर दिया, यहाँ पर आपने सब कुछ सबमिट कर दिया। लेकिन अगर आपके मन में अब बाद में ख्याल आता है कि हमने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, मान के चलिए हमने BA में एडमिशन लिया है, मान के चलिए हमने BSc में एडमिशन लिया, आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया। अब दोस्तों उस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद में आपके मन में ख्याल आता है आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए मेजर माइनर, हम केवल BA BSc BCom की यहाँ पर बात कर रहे हैं, BA BCom BSc BLLB। अगर आपने एक काम जो कि सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, सब्जेक्ट्स मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव वोकेशनल में ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया और आपके मन में ख्याल आता है कि आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो कुछ गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं, तो फिर आप सब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। 9 से 20 नवंबर के बीच में सब्जेक्ट चेंज करने की यहाँ पर गलत तारीख हो गई, 8 से 20 नवंबर के बीच में आप अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का लिंक है जो कि ई प्रवेश की वेबसाइट पर ऑनलाइन NEP अपडेटेशन ओनली फॉर UG 8 से 20 नवंबर के बीच में एक लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है ई प्रवेश की वेबसाइट से, वहाँ पर आप जो कि सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। ऑनलाइन आपके सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप अपना ब्रांच चेंज करना चाहते हैं
या दोस्तों आप अपना कोर्स भी चेंज करना चाहते हैं, बीए से बीएससी में जाना चाहते हैं, बीएससी से बीए में जाना चाहते हैं, तो वो कोर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोर्स चेंज करना है तो फिर इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन देना होगा, यानी कि हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वहाँ पर आपको ऑफलाइन कॉन्टैक्ट करना होगा। यानी कि अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है तो वो आपका ऑनलाइन होगा, लेकिन अगर आपको कोर्स चेंज करना है तो वो आपका ऑफलाइन होगा, आपके कॉलेज से आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रोसेस है, ये तो बाद की प्रोसेस है, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये दोनों काम कर लेने हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट सबमिट सेकंड इंस्टॉलमेंट। अगर आपके मन में ख्याल आता है कि सब्जेक्ट चेंज करना है या हमें कोर्स चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट, दोनों की लास्ट डेट यहाँ पर 20 नवंबर रखी गई है, लेकिन ये तारीख आगे भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 20 नवंबर ही ये तारीख रखी गई है। तो उम्मीद कर हम पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई। वीडियो को शेयर कर देना है, कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लेना है। मैंने आपको यहाँ पर पूरी प्रोसेस बता दी है एडमिशन से संबंधित। अगर आप एक काम कर लोगे ना तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका एडमिशन कभी कैंसिल नहीं होगा। अगर ये दोनों काम आप नहीं करोगे, एक तो डॉक्यूमेंट सबमिट का, सेकंड इंस्टॉलमेंट का, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट और डॉक्यूमेंट सबमिट के बारे में आपको अपनी कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लेना, वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना है, कोई भी डाउट हो कमेंट कर, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना। जो भी आपके डाउट इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।